हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 391 में हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की वाणी सुन रहे मन अनहद बैन घट में मठ निरखो नैन पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, संत सदगुरु दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं, ए जीव, जो ताकत मुक्ति देती है, जिसको नाम कहते हैं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर है। हर एक आदमी के अंदर मालिक बैठा हुआ है, लेकिन वह उजाड़ों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों में ढूंढता फिरता है। संत सदगुरु कहते हैं कि ए जीव, अंदर की आँख खोल, अंदर के कान खोल, शब्द को सुन, वह नाम है, वह सबकी जानों की जान है, वह सारी दुनिया के लिए एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, सबके अंदर है। यह दौलत सबके अंदर, मगर इसकी आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। दरवाज़ा बंद है, चाहे कह दो कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं, किसी महात्मा, किसी गुरु या संत के पास जाओ, वह तुम्हारे कान खोले, वह तुम्हारा ताला खोले। जिस वक्त शब्द सुनाई देने लग जाए, रस आएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, शांति आ जाएगी। हमारे वेद शास्त्र इसकी महिमा करते हैं, जो तुम्हारे अंदर है वह बाहर न पानी में है, न पत्थरों में, न कागजों में। हर एक आदमी की तवज्जो बाहर मुखी है, इसे वापस उलट कर चढ़ना है। जो तवज्जो दुनिया के पदार्थों में जाती है, उसको उल्टा लो और अंदर चढ़ो। यही कबीर साहब कहते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ। जब मन उल्टा हुआ तो वह सनातन हो गया। भाव जिस घर से आया था, लौटकर उसी घर में चला गया। दुनिया में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, चाहे हिंदुओं में या मुसलमानों में या किसी और कौम में, वे होका देते हुए कहते हैं कि शांति देने वाली चीज़ तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो। जब तक रूह अंदर ना जाए, मन की लज्जत नहीं आती। चाहे करोड़ों साल, बल्कि करोड़ों जन्म यहाँ बैठे रहो। जब रूह रूहानी मंडलों पर जाएगी, तभी मुक्ति मिलेगी। कहते हैं, अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सतगुरु का सत्संग सुनो। बिना सत्संग के समझ नहीं आती, और अंदर चढ़कर पर्दा खोलो। सारी गलतियाँ, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से दूर होती है। बिना सत्संग अंदर की आँख नहीं खुलती। जब सतगुरु की शरण में आ जाओ, फिर अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उसके हवाले कर दो। सतगुरु किसी को तकलीफ़ नहीं देता, वह वही हुक्म देगा जो इसके फ़ायदे के लिए होगा। माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, सतगुरु वह चीज़ देगा जो हमारे फ़ायदे की होगी। हम क्या करते हैं, अगर लड़का मर गया तो छोड़ो गुरु को, अगर मुकदमा हो गया तो छोड़ो गुरु को। हम सब कुछ दूर दरगाह से लिखा कर आए हैं, यह ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। हमें चाहिए जो कुछ लिखा कर आए हैं, उसको प्रेम प्यार से भोगें। कहते हैं, अगर अंदर नाम की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है, तो शराबों, कबाबों, दुनिया की लज्जतों, दुनिया के भोगों से नफरत करो। जितनी भोगों की चाह है, उसको दूर करो। अगर अंदर पर्दा खोलोगे तो लज्जत आएगी। जिसको लज्जत लेनी है, अर्थात मन को, वह तो बाहर घूमता फिरता है। जितने ऐशो इशरत, उतने ही दुख। जितने भोग, उतनी ही बीमारियाँ। जितने ऐशो इशरत हैं, उतने ही दुख हैं। पेरिस में जाकर देखो, जितनी अय्याशी वहाँ थी, उतनी और किसी मुल्क में नहीं थी। अब जाकर देखो, जो ऐशो इशरत करने वाले थे, वे जंगलों में बैठे हुए हैं। यानी जो महिलाएं फलों का रस पीती थी, आज उन्हें नदी का पानी भी नहीं मिलता। जिक्र है, एमनाबाद में एक मलिक भागो था। उसने अपने पिता का श्राद्ध किया। दूर दूर से संत महात्मा बुलाए और भोजन खिलाया। उधर गुरु नानक देव जी एमनाबाद में मौजूद थे। आप लालो नामक एक बड़ई के घर खाना खाते थे। किसी ने शिकायत की कि एक तपस्वी है, नाम है नानक खत्री, लेकिन भोजन लालो के घर खाता है और अपने ब्रह्म भोज में नहीं आया। मलिक भागो ने उस गुरु नानक देव जी को बुला भेजा। गुरु साहिब उसके घर चले गए। लालो ना रह सका, वह भी पीछे पीछे चला आया।
मलिक भागो ने पूछा, तुम ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? गुरु साहब ने कहा, ला मलिक अब खिला दे। जब गुरु साहब ने पीछे पलट कर देखा तो लालो बड़ा ही खड़ा था। कहा, जा लालो, तू भी अपनी रोटी ले आ। लालो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर कोदरे की रोटी और बिना नमक का साग ले आया। उधर मालिक भागो का आदमी पूरी कचौरी ले आया। आपने दाहिने हाथ में कोदरे की रोटी और बिना नमक वाला साग और बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ी और सबके सामने उनको निचोड़ा। जो लालो की रोटियों से दूध निकला और मलिक के भागों की पूरी कचौरी से खून निकला। आपने कहा, मलिक, यह ब्रह्म भोज नहीं, आदमियों का खून है। ब्रह्म भोज तो हमेशा लालो के घर होता है। मलिक भागो शर्मिंदा हो गया। थोड़े दिनों बाद बाबर ने हमला किया, एमनाबाद की ईंट से ईंट बजा दी। सो ये अय्याशी का हाल है। जहाँ अय्याशी हो वहाँ दुख ही दुख होता है। कहते हैं, संसार समुद्र का ना उरला किनारा है ना परला किनारा है। इसमें जीव डूबा हुआ गोते खा रहा है। बिना गुरु के इस संसार समुद्र के पार कोई नहीं गया। गुरु क्या दवाई देता है कि तेरे अंदर नाम है, नाम की कमाई कर, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। बिना नाम के शांति नहीं आती। इसलिए हमारे साथ जाने वाले अगर कोई है तो एक नाम और दूसरा गुरु। इस दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती, मगर हम इन दोनों के साथ प्यार नहीं करते। जब अब संत हमें जगाते हैं, कहते हैं कि होश करो, अंदर जाओ, शब्द के साथ सूरत जोड़ो। देखो फिर क्या होता है। कहते हैं, एक हमारी रूह है, यह हजारों दुश्मनों से घिरी हुई है। हमारा पहला सबसे बड़ा दुश्मन है मन। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये डाकू हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, हौमे, माया, ममता हमारे दुश्मन हैं। ये ही बार बार हमें दुनिया में लाते हैं। मृग को कानों का विषय होता है। शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाते हैं। वे प्रेम में मस्त होकर शिकारी के घुटने पर सिर रख देता है। शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। यानी कानों के विषय ने उसकी जान ले ली। मछली को खाने का विषय होता है। शिकारी कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर दरिया में फेंक देते हैं। मछली आटा नहीं खाती, बल्कि कुंडी समेत उसे मुंह में डाल लेती है। कुंडी गले में फंस जाती है। मछली को हांडी में पकना पड़ता है। मानो जबान के एक विषय ने उसकी जान ले ली। भंवरे को सूंघने का विषय होता है। सारा दिन फूलों पर मंडराता रहता है। शाम के वक्त फूलों का मुंह बंद हो जाता है। अब या तो सारी रात बंद रहा या दम घुटने से मर गया। पतंगे को देखने का विषय होता है। वह दिए का आशिक है। जिस वक्त दिया जलता है वह यह नहीं देखता कि दिया किसके घर का है। वह केवल जान देना जानता है, जलकर मर जाता है। अब हाथी को देखो, उसको काम का विषय होता है। एक मैदान में खाई खोदकर उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियाँ डाल देते हैं, ऊपर घास बिछा देते हैं, उसके ऊपर कागज़ की या कपड़े की हथनी खड़ी कर देते हैं। पीछे से हाथी को हथनी की आवाज़ में बुलाते हैं। वह काम के वश में होकर अंधों की तरह आता है और खाई में गिर पड़ता है। वहाँ कई दिन भूखा रहता है। फिर और हाथी लाकर उसे बाहर निकालते हैं, मानो काम ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिनमें एक दोष या एक कमजोरी होती है वे नहीं बचे। जिनमें 5 दोष हैं उनका क्या हाल होगा। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी ज़मीन, मेरी दौलत, इसी अहंकार में आया और चला गया। इसको अहंकार ने खा लिया। तब खबर हुई जब मौत आई। चल भाई, अब रोने से क्या बनता है। अब संत होका देकर फिर उसको खबरदार करते हैं कि उठ जाग, अंदर मन को खड़ा कर। जब मन को अंदर खड़ा करोगे तब तुम्हारा मन बाहर के विषय विकारों को छोड़ेगा। वह शब्द पहले से ही धुनकारे दे रहा है। फिर जब उसके साथ प्रेम प्यार करेगा, उसमें कशिश है, वह खुद ब खुद खींच लेगा। थैंक यू।